हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। पौधों से रिलेटेड जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देती हूँ और आप लोगों के साथ जानकारी को साझा करती हूँ। तो आज ऐसे ही एक वीडियो मैंने बनाया है इंडोर प्लांट। विंटर में इसकी कैसे केयर करेंगे, इसको कैसे हम ट्रीट करना है विंटर में, क्योंकि हर एक मौसम के वेदर के अनुसार जो होता है हमारा, जैसे खान पान चेंज होता है, पहनने ओढ़ने का ढंग चेंज होता है, हर चीज़ हम अपने वेदर के अनुसार चेंज कर लेते हैं। उसी तरीके से हमें पौधों को भी हर सीज़न में अलग अलग तरीके से हमें उसको देखना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो समर में भी बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं, तब भी हमें अपने प्लांट्स को बचाना होता है। ऐसे ही हमें सर्दी में भी अपने प्लांट्स को, बहुत तेज़ सर्दी जब पाले की प्रॉब्लम होती है, पाला गिरता है, तब भी हम अपने प्लांट्स को बचाना पड़ता है। अभी तो नवंबर चल रहा है और मौसम बिल्कुल ठीक है, अभी इतनी प्रॉब्लम्स इंडोर प्लांट्स में नहीं है। हर प्लांट्स का एक डोरमेंसी पीरियड होता है। आउटडोर का भी, जो गर्मियों वाले प्लांट्स हैं वो थोड़े से आउटडोर हों चाहे इंडोर हों, वो दोनों ही थोड़े थोड़े से कुछ प्लांट्स पत्तियां ज़्यादा गिरा देते हैं। बिल्कुल जो ट्यूबर वाले होते हैं वो भी ट्यूबर बचता है पूरा, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। और सैकुलेंट में भी प्रॉब्लम आती है पत्ते के पीले होने, और कुछ सैकुलेंट भी विंटर की मार से चले जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ जो इंडोर प्लांट्स हैं, कॉस्टली प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे हम अपने घर को सजाते हैं। और बड़े बड़े प्लांट्स पाम के लेके आते हैं, कैलेथिया लेके आते हैं। कॉस्टली प्लांट्स होते हैं, 500 600 हज़ार रुपए में मिलते हैं। तो इस विंटर में अपने फोलियस प्लांट को हम कैसे बचाएंगे पाले की मार से, उनमें कैसे हमें कितना पानी देना है, क्या करना है, उनकी देखभाल, आज इसके बारे में हम टिप्स आपको देंगे। खासकर उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने अपनी पहली बार अपनी गार्डनिंग की है और बिगनर्स हैं, उनको नहीं मालूम है कि हमें हर एक सीज़न के हिसाब से प्लांट्स को किस तरीके से रखना है। तो ये मेरे कुछ जो है इंडोर प्लांट्स हैं जो बालकनी में रखे हैं। सबसे बड़ी इनके लिए अच्छाई यही है कि खुले में नहीं रखे हैं। तो इनमें हमें सन एक्सपोज़र बढ़ाना है। तो वैसे तो मेरे यहाँ सनलाइट अच्छे से आती है, लेकिन आपके वहाँ कैसे सनलाइट आती है नहीं आती है, तो सन एक्सपोज़र बढ़ाएंगे। सन एक्सपोज़र का मतलब है कि हमें हल्की सी मॉर्निंग की या इवनिंग की सनलाइट इनको 1 से 2 घंटे की देनी है, क्योंकि जाड़े की धूप जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। हम आसानी से काफ़ी समय अपना जाड़े की धूप में बिता लेते हैं, वहीं खाना खा लेते हैं, वहीं पानी पी लेते हैं, और काफ़ी अच्छे से हम अच्छी एक नींद भी ले लेते हैं। उसी तरीके से पौधे भी नहीं झुलसते हैं, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। और उनमें चाहे कोई भी कॉस्टली प्लांट हो, चाहे स्नेक प्लांट हो, चाहे एल्गोनीमा हो। लेकिन एक चीज़ और भी है जो जैसे ये लिपस्टिक एल्गोनीमा है, इनमें बहुत सारे कलर हैं। इसी तरह से क्रोटन होता है, फिलोडोरॉन की वैरायटी होती है, बहुत सारे जिसमें कलर और वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो केवल धूप से ही मेंटेन रहते हैं। तो अगर हम इनको थोड़ी सी सनलाइट दे देंगे मॉर्निंग की या इवनिंग की, तो इनसे इनके ये कलर जो हैं वो मेंटेन होंगे। नहीं तो ये इनके जो हैं कलर जो हैं वो जाने लगेंगे, और कलर जो है मेंटेन नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे वेरिएशन भी इनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों वाले प्लांट हैं ये इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही इतनी अच्छी जो है गर्मी मिलती थी, इससे इनके कलर मेंटेन रहते थे। जैसे कि देखिए कैलेथिया में कितने अच्छे वेरिएशन हैं। तो वेरिएशन को मेंटेन रखने के लिए हमें जो होता है इनका सन एक्सपोज़र बनाना पड़ेगा। क्रोटन में भी बहुत सारे जो होते हैं वो कलर अवेलेबल होते हैं। तो अभी क्या होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पत्तियां बिल्कुल छोड़ देंगे। उनमें क्या है कि इसको भी सन एक्सपोज़र देना है, हल्की हल्की धूप। अभी कल ही मैंने इनको पूरे दिन की धूप में रखा था, ताकि ये फिलोडोरॉन की वैरायटी है। तो देखिए इसमें भी कलर अवेलेबल होते हैं। ये
थोड़ा सा, और सन एक्सपोज़र उन प्लांट में ज़्यादा देना है जिनमें वेरिएशन और कलरफुल प्लांट हैं, ना कि जो ग्रीन फोलियस प्लांट है उनके कंपैरिज़न में। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट में जाड़े में फंगस भी नहीं लगती है, प्लांट की मिट्टी भी सही से सूखती रहती है, प्लांट की मिट्टी में भी कोई फंगस का, कीड़े का अटैक नहीं होता है, और हमारे प्लांट सेफ रहते हैं। धूप से इनको फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में भी मदद मिलती है, भोजन बना पाते हैं। हालांकि ये रेस्ट में रहते हैं पौधे, इस समय रेस्टिंग पीरियड है इनका 2 से 3 महीने। और जैसे कि हर प्लांट्स का, जैसे हम रात में सोते हैं तो कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते, उसी तरह से प्लांट्स की भी एक कुछ महीनों का रेस्टिंग पीरियड होता है। तो अब इसका हमें सन एक्सपोज़र बनाना है, पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं कि हमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे सिंगोनियम है, स्नेक प्लांट है, इसके अलावा एल्गोनीमा है, और सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी हो, स्नेक प्लांट है, कोई भी वैरायटी का स्नेक प्लांट हो, मनी प्लांट हो, ये सब प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, लोनीना है, सफरेरा है, ये सब प्लांट अपनी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। बस डोरमेंसी पीरियड में नई ग्रोथ नहीं होती है, पत्ती थोड़ी थोड़ी पीली होती हैं, अगर आपने थोड़े से सन में रखा है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं, अगर इसको ब्राइट सनलाइट जाड़े में भी मिल रही है तो इसके ये जो हैं सही से मतलब रहते हैं, इनमें कोई पत्ती ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं, और अच्छे से मेंटेन रहते हैं, आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाते रहते हैं। तो ये पूरी तरीके से नहीं जाते हैं। इसमें ये पाम की वैरायटी भी है, पाम की कोई भी वैरायटी जो होती है जाड़े में ख़राब नहीं होती, बस कोई नई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ इतना ही डोरमेंसी पीरियड होता है इनका। तो पूरे साल भर अलग-अलग तरीक़ों से हम इसको ट्रीट करते हैं अपने, और ये बिग प्लांट हैं थोड़े से। तो अभी देखिए जाड़े में नवंबर चल रहा है, अच्छी खासी ब्राइट सनलाइट इनको मिल रही है। मैं क्या करूँगी कि बस खाली इनको हल्का-सा अपने बेटे या अपने हस्बैंड की मदद से, इसको गमला अगर भारी है, बहुत बड़े प्लांट हो गए हैं, तो हल्का-सा आप महीने में 1 या 2 बार भी सन एक्सपोज़र दे सकते हैं इन प्लांट्स को, काफ़ी मेंटेन रहेंगे आपके प्लांट्स। दूसरी चीज़ इसमें क्या करनी है आपको, दूसरी चीज़ इसमें ये करनी है आपको कि इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र का आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये अभी सो रहे हैं। ये अभी खाना-पीना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी नई ग्रोथ ही नहीं दे रहे हैं। जब नई ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, तो खाना किस बात का, कोई भी फर्टिलाइज़र इनको नहीं देना है, ना सीविड देना है, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देना है, ना घर का बना फर्टिलाइज़र देना है। हल्की-फुल्की आप वर्मी कंपोस्ट जो दे सकते हैं 1.5-2 महीने में, वरना कुछ भी नहीं दीजिए। मैं कुछ भी इनको, प्लांट को नहीं देती हूँ। तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी इनमें उपयोग नहीं करना है आपको। फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, ओवर फर्टिलाइज़र से भी ख़राब हो जाएंगे, और कम फर्टिलाइज़र से भी ख़राब हो जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं दीजिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल भी मत दीजिए, प्लांट्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें हमें पानी पानी जो जितना हम समर में डाल रहे थे, उसका चौथाई पानी भी आपको अपने गमलों में सर्दियों में नहीं डालना है इंडोर प्लांट्स में। उसकी वजह ये है क्योंकि धूप में तेज़ी है ही नहीं, प्लांट्स की मिट्टी सूख ही नहीं रही है। जब प्लांट्स की मिट्टी सूखेगी ही नहीं तो आपको पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन में इंडोर प्लांट्स पे पानी नहीं डालना पड़ता है। जो आपने आउटडोर प्लांट अपने फूलों वाले लगाए हैं, उनको देखिए, चेक करिए और मिट्टी डालिए। इसी तरीके से इंडोर प्लांट्स थोड़े शेड में रखे होते हैं, वहाँ तक धूप नहीं पहुँचती है, इसलिए इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो पानी के लिए आपको अपने गमले की एक-एक प्लांट्स की मिट्टी गमले की चेक करके ही 2 से 3 इंच मिट्टी सूखी हो, ड्राई हो, तभी आप इसमें पानी डालिए, अन्यथा प्लांट आपका रूट रॉट से ख़राब हो जाएगा। कोई भी मौसम हो, प्लांट में अगर मिट्टी में नमी है, प्लांट में मॉइस्चर है, पानी, गमले की मिट्टी गीली है, तो पानी डालने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता है ही नहीं, चाहे वो कोई भी मौसम हो। तो हमेशा पानी डालते समय अपने गमले की मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें विंटर में। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से हर सीज़न में प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो सर्दियों में भी होते हैं। अब इस प्लांट्स की मिट्टी देखिए कितनी गीली है। इतनी गीली मिट्टी में मैं अभी इसमें हफ्ते भर तक पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि यहाँ धूप पहुँच ही नहीं रही। जब धूप ही नहीं पहुँचेगी तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी।
मिट्टी देखिए हाथ से बिल्कुल मुट्ठी बांधने पर मैं ऐसे ही अपने वीडियो बनाती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। और इस तरह की मिट्टी में अगर आप पानी डाल देंगे तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही डैमेज करने वाली बात होगी, तो प्लांट्स को वो डैमेज कर देंगे। इसलिए अपने प्लांट्स को हर एक जब भी आप पाइप से पानी डालते हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, मुझे पाइप से ही पानी डालना पड़ता है। मुझे एक एक करके प्लांट्स में पानी नहीं डालती हूँ, क्या करती हूँ, अब जब हफ्ते या 10 दिन में या 15 दिन में इन प्लांट्स में हमें फ़ोलियेज वाले में पानी डालना है, तो इसके साथ-साथ आप क्लीनिंग का भी ध्यान रखेंगे। जो ये इनके फ़ोलियेज हैं वो कैसे मेंटेन जाड़े में भी रहेंगे, सर्दी में भी रहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है कि इन पे हल्की-हल्की मिस्टिंग करती रहनी है। मिस्टिंग से इनकी धूल-मिट्टी हटती रहेगी और ये अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे, खाना बनाते रहेंगे। जो थोड़ा बहुत खाना-पीना ये अपना खा रहे हैं, तो वो अपना इनके फ़ोलियेज साफ़ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तो ये अपना फ़ोलिया इन्हीं से ही खाना-पीना अपना लेते रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे। ज़िंदा रखने के लिए आपको इनके फ़ोलियस को शॉवरिंग करना होगा। जैसे हम नहाते हैं जाड़े में, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर किसी दिन हल्का-फुल्का नहा लें। इसी तरीके से हमारे पेड़-पौधों को भी हमें एक साफ़ रखने के लिए इनके फ़ोलियस को भी साफ़ रखना होगा। और फ़ोलियस को साफ़ रखने के लिए, ह्यूमिडिटी बनाने के लिए, इनके मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए आपको इनको मिस्टिंग करनी पड़ेगी। कोई भी प्लांट हो, चौड़ी पत्ती वाला हो, पतली पत्ती वाला हो, हल्की सी मिस्टिंग इस पे करते रहेंगे। जब आप मिस्टिंग करेंगे तो गमले की मिट्टी में इतना पानी पहुंच जाएगा कि वो सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो आपके पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में बैलेंसिंग पानी डालना है बिल्कुल भी। और पानी से ही पानी ओवर वाटरिंग से ही पौधे ज़्यादा ख़राब होते हैं। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र हो गया, सन एक्सपोज़र हो गया, मैंने बताया। और तीसरी चीज़ वाटरिंग, रेगुलेट वाटरिंग करनी है। कैसे वाटरिंग करनी है वो मैंने बताया। मॉडरेट बिल्कुल हर चीज़ करनी है जाड़े में। इसके अलावा अपने प्लांट्स को पाले से कैसे बचाएं? पाले से बचाने के लिए देखिए मैंने अपने प्लांट्स को बिल्कुल शेड में रखा है। शेड में मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो शेड के नीचे रहते हैं, ये बरसात से भी बचे रहते हैं इंडोर प्लांट्स मेरे। और इधर देखिए, इधर भी बुद्धा जी मैंने अपना बुद्धा गार्डन बना रखा है, तो वो भी मेरे शेड में है। हालाँकि आगे आगे के प्लांट्स में बरसात का पानी पड़ जाता है। उसी तरीके से मेरे थोड़े से प्लांट्स हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा-सा पीछे शिफ्ट कर दूँगी, तो वो पाले से बचे रहेंगे। और तो पाले से अपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बचाना है, गर्म हवाओं से, ठंडी हवाओं से इनको बचाना है। तो सर्दियों में ठंडी हवाएँ जो चलती हैं, वो इनकी जो पत्तियों जो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, उनको उड़ा ले जाती हैं। और प्लांट्स उनको मेंटेन रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसमें गमले की मिट्टी में अच्छे से पानी डाल दीजिए, तो जो हमारे पाले का असर होता है वो कम होता है। क्योंकि पाला जब गिरता है तो जो बहुत ठंडक होती है उससे उसकी पत्तियां डैमेज होने की बजाय डैमेज नहीं होंगी आपकी पत्तियां, अगर प्लांट्स की मिट्टी में अच्छे से पानी रहेगा, क्योंकि वो इसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखेगा, गर्मी देगा इसको। इसलिए पाले में अगर आपके प्लांट्स हैं, बिग प्लांट्स हैं, और आप उठा के उनको थोड़ा सा सन एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं या शेड में नहीं रख सकते हैं, तो उनको जो है आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि उनमें अच्छे से पानी दे दीजिए एक दिन, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपको पाले जो गिरता है, फॉग की प्रॉब्लम होती है, वो आपको उससे निजात मिल जाएगी। ऐसे ही मतलब जो है आपके प्लांट्स अच्छे से चलते रहेंगे। ये देखिए मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट कितना बड़ा हो गया, नई न्यू ग्रोथ भी देखने को मिली अभी नवंबर में। काफ़ी प्लांट्स हैं जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं अच्छे से, और कुछ प्लांट हैं वो थोड़े से डल पड़ गए हैं, कोई नई ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेंटेन है। सबसे अच्छी बात इंडोर प्लांट्स में मुझे ये लगती है कि ये पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, बस थोड़ा-सा डेलिकेट होते हैं। और हर मौसम में हमें कुछ एक्स्ट्रा इनको टिप्स देनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा हमें केयर करनी होती है, बस इतना ही होता है आउटडोर के मुकाबले। तो इनमें खाद वगैरह भी मुझे कम देनी पड़ती है, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है, क्योंकि इसलिए मैं इंडोर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ। तो ये था मेरा जो वीडियो इंडोर गार्डन के ऊपर। और हाँ, अपने गमले की मिट्टी को वेल्डन बनाइए ताकि पानी जो है ड्रेन आउट होके निकलता रहे।
रूट रॉट होने की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पेड़ पौधे में कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो उनके लिए आप महीने में एक बार जाड़े में भी नीम ऑयल का अच्छे से स्प्रे करते रहें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कुछ इस तरह के कीड़े मकोड़े वाले पेस्ट के अटैक वाली कोई दवा डाल सकते हैं अपने प्लांट्स में। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्लांट्स को देखती हूँ, इसलिए मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करती हूँ। हल्दी का स्प्रे करती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। हल्दी अपने प्लांट्स की रूट में जो मिट्टी होती है उसमें भी डालती हूँ, और गमला बनाते समय भी हल्दी का उपयोग करती हूँ। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, जिस तरीके से हमें हल्दी का सेवन करना चाहिए उसी तरीके से हमारे प्लांट्स भी बचे रहते हैं फंगस से, कीड़े मकोड़ों से। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और अगर कुछ रह गया हो, अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, और किसी प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए हो तो मैं उसके लिए आपको अलग से पूरा वीडियो बना दूँगी, उसकी केयर टिप्स बताऊँगी। तो मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, और घंटीनुमा जो बेल सब्सक्राइब के बगल में है, चैनल के बगल में, उसको भी देख लें और उसको पुश कर दें। पुश करने से ये होगा कि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो मिलते रहेंगे देखने को। अगर आपको मेरे नॉलेज अच्छी लगती है, क्योंकि जो मैं अपनी जो 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं मेरे गार्डन में और सालों साल से लगे हैं, और उनकी केयर करती हूँ। यूट्यूब पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, तो वही नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि कोई गलती ऐसी ना हो जिससे आपका प्लांट्स और मेरा प्लांट्स ख़राब हो। तो आप सब कैसे हैं और मुझे बताइएगा, और ऐसे ही मोर टिप्स के लिए मुझे फॉलो करते रहें फ्रेंड्स। और चलते हैं नए वीडियो की तरफ। अगली वीडियो मेरी होगी कि इंडोर प्लांट्स में मुझे पानी कैसे देना है, कितना देना है और कब देना है। तो इस पे मैंने एक लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस साल मैं फिर से एक नया वीडियो इन्हेंस करके लाऊंगी, उसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वीडियो में भी चेंजेस होते रहते हैं। बहुत सारे वीडियो एक ही तरह के आपको लगेंगे, लेकिन एक तरीके से नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कि इंडोर प्लांट्स में पानी की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें, कितना पानी दें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इंडोर प्लांट्स के ऊपर पूरी जानकारी मैंने दी है आपको।